नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ नेशन। मैं रश्मि रंजन आपके साथ और अभी इस वक्त मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक उभरते हुए सितारे से मिलाने, जो कि गुजरात के गांधीनगर से हैं और वे अभी एक्टिंग की दुनिया में अपना प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं हनीराज सिंह सोलंकी एसआर न्यूज़ नेशन से। और अभी मैं आपको एक ऐसे उभरते हुए कलाकार से मिलवाऊंगी जो गुजरात से हैं, गुजरात के गांधीनगर से हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनका बचपन जो है बहुत ट्रेजेडी में गुजरा है। इन्होंने एक ऐसी बीमारी से लड़ाई की है जिसमें इनकी जान जा सकती थी, सोलंकी। और सोलंकी जी का स्वागत है हमारी स्टूडियो में। साथ ही मैं सोलंकी जी आपको यह बताना चाहती हूँ कि आपके कला और एक्टिंग की कैरियर के बारे में हमारे दर्शक जानने के लिए बहुत उत्साहित हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें और उसके बाद एक छोटा सा वर्णन दें कि आपने इस यात्रा को कैसे शुरू किया और कहाँ तक आप अभी पहुंचे हैं। मैं हनीराज सिंह सोलंकी। थैंक यू। अम, देखो पहुंचना तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन काम चालू है बस। जब मैं मेरे नाना के घर था, मैं टीवी देख रहा था दोपहर को। अच्छा। और तब से चलता गया, मतलब तो जो भी हो। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि एक्टिंग वर्ल्ड में आना है? फीडबैक स्टोरी भेजी थी, बहुत ही अच्छी एक्टिंग है। और आपका गॉड फादर कौन था, यानी को पहले ही बोला था कि मैंने टीवी देखा ओके, यही मैं पूछ था। रही थी। अच्छा, सबसे बड़ी टीवी बात देखा था बताओ कि आपने जैसे ये सफर शुरुआत की तो इसमें चुनौती भी बहुत मिले होंगे। 2022 को, मतलब रिलीज हुई। ओके, 2022 में पहली और सीरीज हाँ, सीरीज आई थी आपकी। ओके, फीडबैक पहली है आपकी। शॉर्ट फिल्म थी। हाँ, फीडबैक मेरी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म है। वाओ, और एक्टिंग उसमें तो बहुत अच्छी है उसमें। हाँ, कलाकार संवेदनशील होते हैं तो कोई ना कोई घटना होती है जो हमारी सोच को बदल देती है। तो आपको ऐसा कौन-सा घटना याद है जिससे ऐसा आपको लगे? ऐसी घटना बहुत सारी है, मतलब वो आप वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इस फील्ड में मोटिवेट कैसे हुए आप आने के लिए? कि मैं बताता हूँ कि मेरा मतलब गॉड फादर नहीं है, अभी भी नहीं है, लेकिन फैमिली इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। मजा बहुत आया। कितने घंटे, मतलब 4-5 घंटे से यूं निकल गए पता कोशिश की और आप सफल रहे, ये अच्छी बात है। अ, अभी जैसे आपको एक्टिंग के लिए अगर जब कभी कुछ समझ में नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? नहीं। मैं मेरे गुरु से बात करता हूँ, मतलब अच्छा। मेरे जो एक्टिंग एक्टिंग आई मीन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसमें आप अलग क्या करना चाहोगे? कॉमेडी। आपको अगर सजेशन देना चाहूँ तो ये सजेस्ट भी करूँगी कि आप एक कॉमेडी प्लेटफ़ॉर्म को ट्राई करो। शायद वहाँ आपके लिए एक नया जो बोलते हैं ना वे, एक नया वे ओपन हो सकता है, क्योंकि आप अपने जैसे कलाकारों को, क्योंकि आप जिस तरह से प्रॉब्लम में रहे हैं, आपका लेफ्ट साइड वर्क नहीं करता है। आप और दर्शकों को मैं ये भी बता दूँ कि ये जो खाना खाते हैं, वो इनका सिर्फ़ वन साइड से ही खा पाते हैं, मतलब दूसरी तरफ से नहीं खाते हैं। राइट साइड से ही इनका खाना जाता है, दूसरी तरफ से नहीं जाता है। इसके बावजूद भी ये किसी के ऊपर निर्भर होने के बजाय अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में ये दूसरों की मदद भी करते हैं। मैं यहाँ को बता दूँ। मेरे तो पर्सनल गाइड है, गुरु मेरे द्वारिकाधीश। तो उनकी सुनो, वो आपको सलाह भी देंगे, संभाल भी लेंगे, समझ भी लेंगे। और आपके साथ आप अगर विश नहीं मांगोगे, उससे पहले आपको वहां खड़ा कर मतलब जो आपकी एक्टिंग की दुनिया है, उसको एक शब्द दो, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? के परफेक्ट। तो वो है स्कूल, जिसमें आप अच्छे इंसान तो बनते ही हो, स्किल्स में अच्छे बनते हो, हर चीज में अच्छे बनते हनीराज सिंह सोलंकी जी के साथ हमारा छोटा-सा इंटरव्यू। और दर्शकों से अपील भी है और निवेदन भी है कि ऐसे कलाकार को मंच पे वो जगह मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। उनसे भी अपील करूँगी कि ऐसे कलाकार को वो मंच दिया जाए ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि उन्होंने खुद को किसी और के ऊपर निर्भर करने के बजाय खुद पर निर्भर करना पहला प्रायोरिटी दिया। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद आपका।